Good morning, dear students. Now today we have to complete the exemplar problems. Children, this is the last portion of this chapter and I hope you have completed all the revision portion of this chapter and you don't have problem in any topics. But still you have any problem in any topic, then call me, otherwise send me the message. So let's start. The first question, I will explain all the points of those questions. Then you have to complete the problems in your fair notebook. Okay. The first one is which of the following has the simplest value. यहाँ कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी वैल्यू सिंपलेस्ट वैल्यू है, ये आपको चेक करना है. जैसे यहाँ 1.002 लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर 2/1000 है. तो जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी क्या है भाई, सिंगल वैल्यू है और यहाँ पर 000 है तो 2 0 आएंगे और फिर 2 आएगा. तो ये देखिए ये 3 0 है यहाँ पर पॉइंट के बाद और यहाँ पर 2 0, तो ये वैल्यू बड़ी हो गई और ये छोटी हो गई. जब यहाँ पर 0.2 का स्क्वायर करते हैं तो 0.04 आता है और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0.02, है ना, 0.02 आएगा. तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि ये भी वैल्यू बड़ी हो गई और यहाँ पर जब डिवाइड कर रहे हो तो जाहिर सी बात है पॉइंट आया तो 0 बढ़ गए, यानी कि अब यहाँ पर हो गया 4, तो ये 100 से 2 आएगा सिंपल सा, तो ये ज्यादा बड़ा हो गया. तो सिंपलेस्ट कौन आया, ये होगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारी ये हो गई. अगला है टू डिवाइड अ डेसिमल नंबर बाय 100. किसी भी नंबर को अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो वी मूव द डेसिमल पॉइंट इन द नंबर ऑफ टू लेफ्ट बाय 2 प्लेसेस. तो लेफ्ट में ये 2 प्लेस आगे बढ़ जाता है. तो ये ट्रू है कि फॉल्स है ये मैंने आपको बताया. तो यहाँ पर आपको अपना माइंड लगाना है. जैसे ये 2/3 ऑफ 8 इज सेम एज 2/3 ऑफ 8 डिवाइड बाई 8. तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई और यहाँ है डिवाइड. तो आप समझ सकते हो कि ये इक्वल, ये ट्रू है कि फॉल्स है. ऐसे ही हीना's फादर पेड एन इलेक्ट्रिक बिल दिस रुपीज. हीना के फादर ने इतना इलेक्ट्रिक बिल जो है वो पे किया है आउट ऑफ 500. ठीक है, उन्होंने 500 रुपए का नोट दिया और इतना बिल पे कर दिया. तो कह रहे हैं हाउ मच चेंज शुड ही हैव रिसीव्ड. तो क्या करना है, 500 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जितना वैल्यू उन्हें वापस दी गई है वो उन्हें मिल जाएगी. जैसे हम लोग दुकान पे आते हैं और कुछ सामान खरीदते हैं और 500 या 100 रुपए का नोट देते हैं, तो जब दुकानदार हमें वापस कर देता है तो वो पैसे हमारे होते हैं जो हमें वापस मिल जाते हैं और जितनी वैल्यू हमने खर्च की है वो हमें चल जाती है. ऐसे इस क्वेश्चन में व्हेन दिस वैल्यू इज डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, तो व्हाट विल बी द क्वोटिएंट. तो आपको करना क्या है, इस वैल्यू को इस तरीके से लिखकर 0.004 डिवाइड करना. तो यहाँ पर पॉइंट है 1 2 3 के बाद यहाँ पॉइंट आएंगे तो 1 2 3 यहाँ पे चला गया. अब 4 से इसे डिवाइड कर लीजिए और जितना आपकी वैल्यू आ जाए, जो आपकी क्वोटिएंट आएगा वही आपका क्वोटिएंट यहाँ पर माना जाएगा. ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए. तो जब 2 की 14 से करेंगे तो 14 2 होता है 28. तो 2 नंबर ये होगा, 1 ये होगा, तो एक पॉइंट लगाना पड़ेगा 0 बढ़ाकर. फिर प्लस जब इससे करेंगे तो 5 बन जाए 5 बन जाए 45. ये आ गया पॉइंट. 2 नंबर के बाद ये और 1 ये है तो यहीं पे आएगा पॉइंट. नीचे देखिए 2 बन जाए 2 होता है, तो 1 नंबर के बाद पॉइंट ये, 1 के बाद ये है, तो टोटल हो गया हमारा 2 नंबर के बाद पॉइंट्स. तो यहाँ पर आप लगाएंगे इस तरीके से. अब दोनों को प्लस करिए, 8 5 13 का 3 कैरी 1, 5 2 7 और 1 8 और यहाँ पर आ गया 4. ये इसके पॉइंट 0.2. जब पॉइंट रिमूव करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ से बढ़कर यहाँ जाएगा. अब 48.3 को 2 से डिवाइड कर दी, जो आंसर आपका आएगा वो आपका फाइंड हो जाएगा. तो आई होप कि आपको इस पूरी एक्सरसाइज को जो मैंने एक्सप्लेन किया है आपको समझ में आए होंगे और आप अच्छी तरीके से इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो आज के लिए बस इतना ही. टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे. बाय बाय.